हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है करंट अफेयर की सीरीज़। और ये जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये पूछे जाने की संभावना है। और उसके लिए मैंने सोचा कि एक इनिशिएटिव्स को लाया जाए और हम सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और हम हर दिन इसमें क्या करेंगे कि 10 जो इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर हैं, उस दिन की घटनाएं हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो चीज़ें हमें फेमिलियर लगे और हम उस चीज़ को अच्छे से वहाँ पर टैकल कर पाएँ। ठीक है। सो आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे इस सीरीज़ को। तो आप देखते रहिए। आज के जो 10 हमारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है आज बॉक्सर डिंगो सिंह पासेस अवे। जो बॉक्सर डिंगो सिंह थे ये बेसिकली हमारे एक गोल्ड मेडलिस्ट है जो एशियन गेम्स में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर्मर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर निगंगोम डिंगो सिंह पासेस अवे इन जून 2021। ठीक है। डिंगो वन गोल्ड मेडल इन 1998 एट 13th एशियन गेम्स में इनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। और ये मणिपुर के क्या है, फर्स्ट एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मणिपुर में ये फर्स्ट जो ऐसे पर्सन है जिनको एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का खिताब यहाँ पे मिला है। और इसके लिए इनको डिफरेंट टाइप के अवार्ड भी यहाँ पे दिए गए थे। जैसे यहाँ पे अर्जुन अवार्ड दिया गया था इनको 1998 में, और उसके अलावा इनको पद्मश्री दिया गया था जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है 2013 में। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, हम कह सकते हैं। और ये हमारे एक चमकते सितारे थे जो अभी हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। सो गाइस, पहला ये था बॉक्सर डिंगो सिंह, आपको नाम याद रखना है। और ये कहाँ से रिलेट करते हैं? ये मणिपुर से रिलेट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इनको क्या क्या अवार्ड यहाँ पे मिले हुए थे? एक अर्जुन अवार्ड मिला था और एक पद्म श्री अवार्ड मिला था, जो एक टॉप लेवल के अवार्ड यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पोर्टल लॉन्चेस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। यहाँ पे दो टाइप के सेक्टर होते हैं वर्कर के। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे उनको एक संगठन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। जो वर्कर होते हैं वो संगठन से जुड़े हुए होते हैं और उनको प्रॉपर रूप से उनका कार्ड बना होता है, उनका इंश्योरेंस, सब कुछ ये सब चीज़ें उनकी होती हैं। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिनको रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिल पाई है और जिनके पास किसी भी प्रकार की अपनी एक एज ए वर्कर यहाँ पहचान नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे गुजरात ने एक इनिशिएटिव लाया है जिसको कहा गया का है ई निर्माण पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। और सीएम विजय रूपानी ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा कि ये डायरेक्टली जो है सीएम डैशबोर्ड एप्लीकेशन में ही ये लिंक करेगा। सीधे जो ई निर्माण का आपका ऐप है ये सीधे सीएम डैशबोर्ड एप्लीकेशन से लिंक रहेगा। और इसके लिए वर्कर को रिकॉग्निशन दी जाएगी, यानी कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा एक डिफरेंट टाइप के जो आपकी उनकी आइडेंटिटी है उसके लिए। यहाँ पे कहा गया कि द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए वेब पोर्टल एंड ए मोबाइल एप्लीकेशन टू द फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कर। यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर थे उनके भी ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू गिव देम स्मार्ट कार्ड्स। यानी कि स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जो वर्कर कार्ड होता है ना, उस टाइप का आपका कार्ड होता है उसको दिया जाएगा। अवेलिंग ऑफ द वेरियस वेलफेयर स्कीम, जिसके अलग अलग तरह के स्कीम्स होंगे जिसमें जो वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन का नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ई निर्माण क्या है। तो ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो ई निर्माण है जो गुजरात के द्वारा लाया गया इनिशिएटिव से है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। थर्ड न्यूज है सऊदी यूएस फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया किसके द्वारा? यहाँ पे सऊदी और यूएस फोर्स के बीच में एक दोनों फोर्सेस के बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए और एक तरह का कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था। द रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, ये सऊदी की फोर्सेस है, और यूएस आर्मी ग्राउंड फोर्सेस, ठीक है, एजीएफ, हैव लॉन्च्ड ए जॉइंट एक्सरसाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द किंगडम। ठीक है। द एक्सरसाइज कॉल्ड फैल्कन क्लॉज 4। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फैल्कन क्लॉज 4 क्या था? तो ये हमारा सऊदी और यूएस फोर्सेस के बीच में एक कोलैबोरेशन था और मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया है। इट ऑल्सो एम टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड
मिलिट्री एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रूवमेंट कैपेबिलिटी बिटवीन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डॉक्ट्रिन्स। तो डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट है, कैसे दूसरे नेशंस के इक्विपमेंट को यूज करना है ना, अलग अलग तरह के नेशंस के पास अलग अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं, तो हाउ टू ऑपरेट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑन द अदर हैंड एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गूगल से रिलेटेड है, गूगल टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल। यहाँ पे गूगल लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल बनाने की तैयारी में है। गूगल इज बिल्डिंग द अंडर सी केबल दैट विल कनेक्ट द यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। यहाँ पे गूगल तैयारी में है कि ये आपका जो पानी के नीचे है अंडर सी केबल, उसको इंक्रीज करने के लिए देशों को यहाँ पे जोड़ने के लिए, कौन कौन से देशों को जोड़ने के लिए, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इन देशों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ये लाने वाले हैं लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्किंग में है, ठीक है। इसको अभी पेश दिया जाएगा। द केबल कॉल्ड फिरमिना, ये केबल को क्या कहा जाएगा, फिरमिना कहा जाएगा। विल बी द लॉन्गेस्ट केबल इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ी केबल होगी जो इन देशों को जोड़ेगी। कौन कौन से देशों को, यूनाइटेड स्टेट्स को जोड़ेगी, ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट केबल होने वाली है जो कि इन नेशंस को कनेक्ट करने वाली है। इट विल रन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू लॉस टोनिनास, अर्जेंटीना एंड एडिशनल लैंडिंग्स इन द पायरा ग्रांडे, ब्राज़ील एंड पुंटल डेल ईस्ट, उरुग्वे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जगहों के नाम दिए गए हैं, बेसिकली जो यहाँ पे कंट्रीज बताई गई हैं उन्हीं कंट्री के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनके स्पेसिफिक जगह बताई गई है कि कहाँ कहाँ पर इनको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे केबल का पूछा जा सकता है, केबल को क्या कहा जाता है, तो फिरमिना कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो लॉन्गेस्ट वाटर सी केबल प्रोजेक्ट को लाई है या इसको ऑपरेट करने वाली है, तो उसका आ जाएगा गूगल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड, और बैंकिंग वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में कॉमर्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फोर्ब्स ने वर्ल्ड वेस्ट बैंक की लिस्ट को जारी किया, ठीक है। फोर्ब्स ने टॉप वर्ल्ड वेस्ट बैंक की लिस्ट को जारी किया, और इसमें जो हमारा डीबीएस बैंक है, ठीक है, डीबीएस बैंक को फर्स्ट रैंक मिली है। डीबीएस का फुल फॉर्म है क्या, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ठीक है। तो डीबीएस बैंक सबसे फर्स्ट रैंक पे आया है। और सेकंड रैंक पे कौन है, द सेकंड बैंक है हमारा केरला में बेस जो बैंक, इसका नाम है सीएसबी बैंक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट बैंक तो हमारा आ जाएगा डीबीएस, सेकंड यहाँ पे है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक का फुल फॉर्म है कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर केरला में है, ठीक है। तो ये बैंक सेकंड नंबर पे है, और इसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक को मिला है, इसके बाद एचडीएफसी, फिर कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक। और देखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे सबसे बड़े बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसमें 7th रैंक मिल पाई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फोर्ब्स की लिस्ट यहाँ पे पूछी जाती है, फोर्ब्स की वर्ल्ड वेस्ट बैंक की लिस्ट। तो सबसे पहला तो डीबीएस तो आपको याद रखना है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में आपको बनाना भी आ सकता है वहाँ पे एग्जाम में, तो सीएसबी सेकंड आपका आ जाएगा, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड कोरी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, इट वॉज रैंक नंबर 1 आउट ऑफ 30 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स इन इंडिया फॉर द सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर। यानी कि पहले भी इसको डीबीएस को ही फर्स्ट यहाँ पे मिला था, और सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर लगातार दूसरे साल इसको फर्स्ट रैंक यहाँ पे आउट ऑफ 30 मिली है, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। डीबीएस बैंक नाम डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, और सीएसबी का कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है आज की न्यूज, इंडिया कैन सेव लॉजिस्टिक फ्यूल बिटवीन 2020 to 50। यानी कि कहा गया कि इंडिया हमारा जो लॉजिस्टिक फ्यूल है, जो हमारे गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशंस में यूज किए जाते हैं व्हीकल्स, उनकी फ्यूल को सेव कर सकता है, ठीक है। किस तरह से सेविंग हो सकती है, इसके लिए नीति आयोग आरएमआई इंडिया हैव कम अप विद ए न्यू रिपोर्ट, जिसका टाइटल क्या है, फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, ठीक है। ये रिपोर्ट का नाम है टाइटल फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट।
इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, लॉजिस्टिक फ्यूल सेविंग के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस इट्स लॉजिस्टिक कॉस्ट बाई 4% इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि इंडिया के द्वारा रिपोर्ट निकल के आई है सामने कि यहाँ पे जो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि गुड्स को जो डिलीवर करने की कॉस्ट है, उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसको 4% तक यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। 4% तक, जो जीडीपी का 4% है, ठीक है, उस वहाँ तक इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इट ऑल्सो कैन अचीव 10 गीगाटन्स ऑफ द क्यूमुलेटिव CO2 एमिशन सेविंग बिटवीन 2020 टू 2050। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा ये 10 गीगाटन तक का क्यूमुलेटिव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम कर सकता है, तो 2020 से 2050 के बीच में। नेक्स्ट है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया रिवाइविंग ब्लू डॉट। यहाँ पे ब्लू डॉट को रिवाइव किया जा रहा है, ये इसमें दिखाया गया है। ब्लू डॉट बेसिकली क्या है? ब्लू डॉट हमारा एक प्राइवेट सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ब्लू डॉट जो एक स्कीम है, इसके अंदर सर्टिफिकेशन दिया जाता है उनके काम को लेके, कैसा उनका काम था, उनकी क्वालिटी, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसको लेके यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया जाता है ब्लू डॉट के अंदर। तो एक US, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसको रिवाइव करने में लगे हैं, दोबारा से इसको सेटल करने में लगे हैं। US एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द जापानीज एंड ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट्स आर रिवाइविंग द ब्लू डॉट नेटवर्क। ये किसका एक उसका अल्टरनेटिव होने वाला है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसकी तरह ही ये उसका अल्टरनेटिव होने वाला है, उसकी तरह ही ये यहाँ पे स्कीम है। तो ये ब्लू डॉट का मतलब ये है। यहाँ पे लास्ट में लिखा है द इनिशिएटिव इज़ मेन टू मोटिवेट द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इमर्जिंग मार्केट। यहाँ पे कहा गया है कि इस ब्लू डॉट इनिशिएटिव को किस लिए लाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं उनको मोटिवेट किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पे हमारे जो नेशन है वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनको एक तरह से सर्टिफिकेशन देते हैं कि कैसा उनका काम है, ठीक है, किस तरह से वो लोग कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन एक तरह का होता है। तो ब्लू डॉट हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हमारा एक इनिशिएटिव होता है, जिसको US, जापान और ऑस्ट्रेलिया रिवाइव कर रहे हैं। और यहाँ पे 10 लीजेंड्स टू बी इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC will induct 10 legends of the game into its hall of fame, with 2 players each from 5 eras joining as existing list of 93 of the world greatest. ICC has announced a special edition of ICC Hall of Fame to coincide with the first ever World Test Championship final to be contested between India and New Zealand from 18th June 2021 in Southampton। ठीक है, तो ये था 10 लीजेंड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें ICC हॉल ऑफ फेम के तहत, यानी कि 10 जो प्लेयर्स हैं उनको। तो ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ द GC चतुर्वेदी, यानी कि जो हमारे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं ICICI बैंक के जो चेयरमैन थे, उनको यहाँ पे रीअपॉइंट कर दिया गया है। RBI ने अप्रूवल दे दी है कि इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक। यानी कि ICC बैंक हैज़ रिसीव्ड RBI अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द गिरीश चंद्र चतुर्वेदी GS चतुर्वेदी एट द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक। और यहाँ पे कहा गया है कि ही विल बी द चेयरमैन फॉर 3 years टेन्योर स्टार्टिंग July 1, 2021 ऑन एक्सटेंड टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कहा गया कि इनका टेन्योर 3 साल का होगा, जो होगा स्टार्ट कब से? 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा, विद सम टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बोला गया है। इन 2020 द बैंक्स शेयर होल्डर अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द चतुर्वेदी
एज नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2021। यहाँ पे 2020 में जो बैंक के शेयर होल्डर थे उन्होंने अप्रूवल दे दिया था कि हमारे जो चतुर्वेदी जी हैं, जो जीसी चतुर्वेदी हैं, उनको हम एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई से अप्रूवल ली गई और यहाँ पे अप्रूवल मिल गई फॉर 3 years टेन्योर। आज की लास्ट न्यूज है चंद्रशेखर घोष गेट्स एक्सटेंशन एज एमडी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे चंद्रशेखर घोष जी को बनाया गया है। किसका डायरेक्टर बनाया गया है यहाँ पे? बंधन बैंक का, ठीक है, जो कोलकाता बेस्ड जो बैंक बंधन बैंक है उसका एमडी यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। किसको? चंद्रशेखर घोष को यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया गया है। बेसिकली द आरबीआई हैज क्लियर्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक। यहाँ पे आरबीआई ने इसके लिए भी अप्रूवल दे दी है। पिछली न्यूज में हमारे किसके लिए दी थी? जीसी चतुर्वेदी, जो हमारे जीसी चतुर्वेदी थे, और यहाँ पे चंद्रशेखर घोष जो हमारे जी हैं, इनका भी यहाँ पे एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। और कितने टाइम के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है इनको यहाँ पे 5 year का टेन्योर इनको दिया गया है। ही हैज़ गिवन ए एक्सटेंशन ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years का टेन्योर इनको भी दिया गया है। फॉर 3 years का यहाँ पे इनको एक्सटेंशन दिया गया है एज अगेंस्ट ए 5 year टेन्योर अप्रूव्ड बाय द बैंक्स बोर्ड, यानी कि 5 साल का जो टेन्योर बैंक के द्वारा जो बैंक्स का बोर्ड है उसने अप्रूव किया है, उसके अंदर 3 years का टेन्योर आरबीआई ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। किसके लिए? चंद्रशेखर घोष एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ द कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो ऑन November 2, 2020 द लेंडर्स बोर्ड हैड अप्रूव्ड ए फ्रेश 5 year टर्म फॉर घोष एट द हेम ऑफ बंधन बैंक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे किसको अप्रूव किया गया है। बेसिकली क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है। ज़्यादा टेन्योर का तो अगर कहीं पे टिपिकल क्वेश्चन आ गया तो पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन इसी से बनेगा कि किसको यहाँ पे एमडी नियुक्त किया गया है। तो चंद्रशेखर घोष को कौन से बैंक का? बंधन बैंक का। और जो हमारे प्रीवियस स्लाइड में था वो क्या था कि जीसी चतुर्वेदी, जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी थे, उनको किसका पार्ट टाइम यहाँ पे पार्ट टाइम जो एमडी था वो नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? तो जीसी चतुर्वेदी थे, चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया था। और 3 year का इनका टेन्योर था। उनका भी 3 year का टेन्योर यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है उनको भी, और इनको भी 3 year का यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है। तो इस तरह से हमारे ये आज के टॉप जो करंट अफेयर थी वो थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, सो चैनल पे बने रहिए। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पे मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।